बिना और किसी फर्दर वे के, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ब्यूटी की, तो अगर मैं ब्यूटी की बात करती हूँ तो मुझे लगता है हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्किन के लिए, बिकॉज और वो भी स्किन जो सबसे ज्यादा दिखेगी, जो प्रोमिनेंट होगी, दैट मीन्स योर फेशियल स्किन, योर फेशियल, योर फेशियल, जिसपे हम फेस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम अगर इसकी बात बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि पहले हम बात करें स्किन की, पहले हम बात करें ब्यूटी की, तो हमें पहले जानना जरूरी है कि स्किन क्या है, क्योंकि स्किन से ही तो आपकी ब्यूटी बनती है। वहां पे जरूरी है कि हम समझें कि स्किन के फंक्शंस क्या हैं, रोल क्या है स्किन का। स्किन सबसे पहले क्या करती है, आपको यूवी रेस से बचाती है, जो भी एक्सटर्नल केमिकल एक्सपोजर है आपको, या बायोलॉजिकल एक्सपोजर होता है, हम सबको गिवन द कंटामिनेंट्स जो ऑलरेडी पॉल्यूशन एयर में है, उन सबसे हमें स्किन जो है हमें बचाती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्टिव रखती है, राइट। उसके बाद हमारे बॉडी में वाटर लॉस होने से बचाती है, हमारी बॉडी का रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, जिसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के जो टेम्परेचर है, कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो, कि आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग ना हो, या बहुत ज्यादा ठंड ना लगे, तो उसको बैलेंस बना के रखती है। उसके बाद विटामिन डी, जब हम आपको बोलते हैं कि आप सूरज में बैठिए तो विटामिन डी मिलेगा, ये नहीं कि विटामिन डी डायरेक्ट सूरज में से आएगा और आपके अंदर जाके वो बस जाएगा ताकि आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो, ऐसा नहीं होता। विटामिन डी से जो रेज आती है, जब वो स्किन पे पड़ती हैं, तो कुछ अदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके वजह से विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज होता है हमारे स्किन के अंदर, हमारे स्किन में ही बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप सूरज में बैठे, सन में बैठे मॉर्निंग के समय, मेक श्योर दैट योर स्किन इज एक्सपोज्ड टू सन, राइट। बट वी नो वी आर मोर अफ्रेड ऑफ स्किन टैनिंग रादर देन विटामिन डी डेफिशिएंसी, राइट। सो वो एक अलग कंसर्न है, बट जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उदास हैं, ये भी सब हमारे स्किन से, फेस से पता चलता है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारी पूरी जो एक्सटर्नल बॉडी है, वो बनी ही इसी लेयर से है, वो स्किन से बनी है। सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द होल बॉडी। और आपको बहुत हैरानी होगी कि जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन तो वो है, बट हमारा जो बॉडी वेट का जो 16% है, वो स्किन का वेट होता है। तो यानी कि अगर आप ऑलरेडी 100 किलो के हैं, सो यू कैन इमेजिन हाउ मच इज योर वेट फॉर द स्किन, 16 kgs, राइट। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वेट लॉस की बात करें, जब हम करेंगे, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वेट लॉस पे जो आप नंबर देखेंगे ना, आप ये भी याद रखिएगा कि स्किन का भी वेट उसमें है, ठीक है। ओके। सो अभी जब हम स्किन की बात करते हैं, देन स्किन एजिंग के साइंस क्या होते हैं, कि क्या साइंस है कि आपकी स्किन जो है वो ढल रही है, या दैट यू आर एजिंग, एंड देन द साइंस आर कि रिंकल्स आने लगते हैं, फेस में डलनेस होने लगेगा, जो स्किन की जो लेयर है वो पतली होने लगती है। और आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट जैसे जैसे वी एज, स्पेशली इफ यू वुड हैव नोटिस विद योर पेरेंट्स, विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि जैसे जैसे दे एज, जो स्किन की जो लेयर है ना वो पतली होती है, पतली होती जाएगी, है ना। तभी अंदर से जो वेन्स है नर्व से वो बाहर आने लगती हैं, जो साइज है वो श्रिंक होने लगता है, बिकॉज डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है एज वी एज, 50 60 70 के बाद। उसके बाद हमें और क्या चीजें जो है हमारे स्किन को एजिंग साइंस की तरफ लेके जा सकती है, कि आपका ड्राइनेस बहुत ज्यादा है अगर, तो अगेन दैट विल, फ्रैकल्स है, एक्ने है, तो ये सब जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं कि योर स्किन इज फेसिंग और प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एजिंग, जिसको हम आगे, सी, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टॉप, you know we cannot stop aging, but what we can do is we can slow down the process, हम इसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं ताकि हम ग्रेसफुली जो है वो उसको हम ग्रेसफुली एज आउट कर सकें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे स्किन पे इम्पैक्ट करता है। सोशल हैबिट्स लाइक सिगरेट, अगर आप स्मोक करते हैं या आप ड्रिंक करते हैं, तो अगर आपका एक्सेसिव इनटेक है तो ये सीधा स्किन में जाके इसको बर्न करता है, जिसकी वजह से हेल्दी सेल्स जब वो बर्न आउट होंगे तो वो आपकी स्किन पे भी वो दिखेगा, राइट। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा केमिकल्स का, या बहुत ज्यादा अगर आपका केमिकल्स का एक्सपोजर है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, देखिए कुछ एक्सपोजर तो सबको है, जो कंटेमिनेंट्स जो एयर में मिले हुए हैं, केमिकल पॉल्यूशन है, उसको तो हम कोई भी नहीं बचा सकते। बट जो लोग खास करके जो इंडस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ से उनका भी प्रोड्यूस निकलता है, तो उनके लिए एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होता है, केमिकल एक्सपोजर जो उनके पानी में भी मिक्स होता है, हवा में भी होता है, जिसके वजह से वो एक टाइम पे उनकी स्किन पे भी इम्पैक्ट करता है। देन नॉट टू फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सन,
कि जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो स्किन, अगर आप ज्यादा देर सन में रहेंगे तो आपकी स्किन बर्न होने लगेगा। टैन तो एक चीज है, बर्न होने लगता है, राइट। और उसके बाद अगेन सबसे जरूरी चीज कि आपका जो खाना है वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि आपने जो है क्या आप अपने अंदर डाल रहे हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से एवरी मील, जो भी आप मील लेते हैं, इज अपॉर्चुनिटी टू फ्यूल योर सेल्फ विद द राइट फूड और द रॉन्ग फूड। कि हर अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए एक प्लेट, जो जो भी आप खाने लगे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी कि आप सही खाना खाएंगे अपने लिए या गलत खाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा जंक फूड है जिसमें रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड सॉल्ट का यूज हुआ है, फ्राई है, हाई इन फैट है, तो वो आपके स्किन को जाके जो है डल कर देगी। ठीक है। सो अभी और क्या डैमेजेस हो सकते हैं हमारे स्किन को? ऑफ कोर्स एलर्जीज अगर हैं कुछ लोगों को, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हरी सब्जियां, फ्रूट्स नहीं खा पाते, या क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से कई कुछ लोगों को स्किन में कपड़ों की वजह से भी इरिटेशन होने लगता है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। उसके बाद इंडोर हीटिंग और मेडिकल कंडीशंस हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, कैंसर है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये क्रॉनिक होती है तो कहीं ना कहीं जाके आपके स्किन को भी इम्पैक्ट करती है, स्किन हेल्थ को, राइट। तो अब हम कर क्या सकते हैं अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए? तो दो तरीके हैं इम्प्रूव करने के लिए, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। ठीक है। एक्सटर्नल में आप जो भी फेस पे लगाते हैं, आप सेरम्स है, ऑयल है, टोनर्स है, स्किन एक्सफोलिएशंस है, तो आप ये सब करके अपने स्किन को बाहर से क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा साफ रख सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के सेरम्स और क्रीम्स यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर्स, सन ब्लॉक यूज कर सकते हैं। और जब मैं बात करती हूँ कि हम इंटरनली उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस डैमेज को कैसे कम कर सकते हैं, देन इट कम्स टू इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी हेल्दी फैट्स को आप इंक्लूड करें, प्रोटीन को ऐड करें। जितना अच्छा खाना होगा आपकी डाइट में उतना ही वो आपको हेल्प करेगा आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है जब हम स्किन की बात करते हैं, ऑफ कोर्स इट कम्स टू वाटर। बिकॉज हम सब जानते हैं कि वाटर क्या है, 70% हमारी बॉडी का बना हुआ है, राइट। तभी मैं बार बार बोलती हूँ पानी पीजिए, पानी पीजिए, 2 to 3 लीटर्स इज मिनिमम। बट अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप स्पोर्ट्स में हैं, वर्कआउट रेगुलर करते हो, तो मे बी आपकी जो डिमांड है वो आपकी रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होगी, बिकॉज यू आर स्वेटिंग आउट ऑल्सो, राइट। देन कौन से वाइटामिन है या न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं स्किन केयर की? तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो 3 वाइटामिन होते हैं। उसमें आता है विटामिन सी, हम सब जानते हैं, सुना है हमने, राइट। विटामिन ई और विटामिन ए। और विटामिन सी की जब हम बात करें, हम जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है विटामिन सी। क्यों विटामिन सी जरूरत है हमारी स्किन के लिए? अच्छा है क्योंकि जितना आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे सिट्रस, मौसमी है, ऑरेंज है, टमाटर है, कीवी है, ग्रीन चिलीज, पेपर्स, ये सब आर रिच इन विटामिन सी। जितना विटामिन सी रिच फूड रखेंगे अपनी डाइट में, उतने ज्यादा बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही अच्छा होगा आपका स्किन का टेक्सचर, वो आपकी कोलाजन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, स्किन को यूथफुल बनाने में हेल्प करेगा, राइट। Second vitamin which is very important is vitamin E, which is very good for your skin and for your hair. अब vitamin E हमें किससे मिलता है? नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, यहाँ से मिलता है। तो तभी हम बोलते हैं कि आप आलमंड्स को, वॉलनट्स को अपने डाइट में रखिए। सीड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, आजकल तो बहुत सीड्स आ गए हैं, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सबको रखिए अपने डाइट में, राइट। उसके बाद है विटामिन ए, which is again you will get it from different colored vegetables and fruits, जैसे अब पपाया है, कैरेट्स है, मैंगोज है। जितने कलर होंगे ना ब्राइट कलर के, क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है बीटा कैरोटीन, जो आपकी हेल्प करता है, जो आपकी स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, स्किन के अंदर जो है इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, जिसके वजह से बहुत जरूरी है कि हम ये सारे वाइटामिन अपनी डाइट में रखें डायरेक्ट सोर्सेस से। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितने भी सप्लीमेंट्स की बात करें, हम सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री में हैं, बट सप्लीमेंट्स कभी भी होल फूड को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये चीज आप भी आगे बोलें। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए होल फूड्स की, अपना न्यूट्रिएंट्स आप होल फूड के थ्रू लें। बट गिवन द गैप दैट वी हैव, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी की, हमने अभी समझी क्या क्या अलग अलग चीजों की, बट हम कितना अपनी बॉडी को नरिश कर पाते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ, जहां पे जरूरत पड़ती है कि हमें एक जो गैप है उसको फिल इन करें। ठीक है। तो यहाँ पे अभी
अदर न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे जो हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी हैं? जिंक ऑफ कोर्स, क्योंकि जिंक क्या करेगा, हमारी स्किन की यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करेगा। हमारे अंदर जो बहुत सारे सिंथेसिस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांसफर ऑफ विटामिन ए के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन्स एंड फैट्स विच गिव टाइटनेस टू योर स्किन, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी जो है प्रोटीन के लेयर से और फैट्स, हेल्दी फैट्स की लेयर से बनी होती है। तो बहुत जरूरी है कि इनटेक जो है हेल्दी फैट्स का और प्रोटीन का एवरीडे रखें। और आप खुद देखेंगे कि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, जैसे जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने इनफैक्ट देखा भी होगा जिन्होंने ये चेंजेस करे हैं अपनी डाइट में, कि जैसे जैसे आप ये स्वैप करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कम करके प्रोटीन के साथ उसको बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वेट लॉस में भी वो हेल्प करेगा फॉर श्योर। उसी के साथ आपका स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि प्रोटीन से तो आपकी सेल की मेम्ब्रेन बन रही है ना, जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतनी मेम्ब्रेन जो है वो टाइट होंगी, फर्म होंगी, उसको और अच्छा टेक्सचर देंगी, लस्टर्स देंगे आपकी स्किन को। ठीक है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, देन वी हैव एंटीऑक्सीडेंट्स। हम सब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है ना। तो अभी हम जो है हम बात करेंगे अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे, हमारे, जिनको मैं बोलती हूँ कि हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या हमारे ब्यूटी पैक्स हैं। क्योंकि हम बाहर से तो हम सब जानते हैं कि ब्यूटी आप एक्सटर्नली कितना भी लगा लीजिए, डेफिनेटली कुछ हद तक तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ना। बट बट टू एन एक्सटेंट स्किन एक ऐसी चीज है, ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो आउटसाइड इन नहीं होती, इनसाइड आउट होती है। तो जितना आप स्ट्रांग अंदर से होंगे, जितना आप अच्छे अंदर से होंगे, आपका न्यूट्रिशन अच्छा अंदर से होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके स्किन पे बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। और उसमें मैं बात करती हूँ हमारे ब्यूटी पैक की, जिसमें है प्रोफ्लेवनॉल C200, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा। इसके अंदर मैं एक और चीज भी ऐड करूंगी जिसको मैं बोलूंगी न्यूट्री मील। राइट। तो हम इन सब प्रोडक्ट्स को आज जो हम ये लेने वाले हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, न्यूट्रीमिल का इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगी, बिकॉज वी ऑलरेडी कवर्ड दीज प्रोडक्ट्स। हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोफ्लेवनॉल को। बट अगर बिफोर वी स्टार्ट, अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं कि ब्यूटी पैक में कोर एसेंशियल का क्या रोल आएगा, तो सबसे पहले कोर एसेंशियल का रोल है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो मैंने बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स डाली। बट आपकी स्किन को बहुत सारे अलग से एंटीऑक्सीडेंट्स, जब हम बात करते हैं, बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन में आपको चाहिए होते हैं फॉर ब्राइटनिंग, फॉर स्किन हेल्थ, फॉर हार्ट हेल्थ। तो जितने ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट्स रखेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन टेक्सचर अच्छा होगा, है ना। तो अभी आप मुझे बताइए, गिवन द फूड ग्रुप्स जो हमने शुरू से हम पढ़ते आए हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि डेली रिक्वायरमेंट आप 5 to 7 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड 5 to 7 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स आप पूरी कर पाते हैं? गिव अ थम्स अप, यस और नो इन द चैट बॉक्स। मैंने चैट बॉक्स खोल लिया है, जल्दी से बताइए कि आपको लगता है कि आप ये नेचुरली जो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है, आप इसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं? थम्स अप और थम्स डाउन, या यस या नो, कुछ भी, वट एवर फील। नेक्स्ट 1 minute, ओके, नेक्स्ट 30 seconds, यस और नो। ओके, नो, नो, नो। ओके। सो हम सब जानते हैं, ऑफ कोर्स नो, यस। सो हम ये जानते हैं कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट है हमारी स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। बट गिवन द लाइफस्टाइल दैट वी हैव, इतना फास्ट लाइफस्टाइल है जिसके वजह से हम अपनी बेसिक डेली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, एक गैप आ जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन है आपकी लाइफस्टाइल के वजह से, या इजी टू, अगर हम बहुत ज्यादा कन्वीनियंस फूड पे डिपेंडेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन से हमें दूर रखेगा, है ना। सो आई गॉट ऑल द नोस, मतलब कि एटलीस्ट हमारे इस ग्रुप में हम जानते हैं कि हम अपने डेली लाइफस्टाइल को की वजह से हम अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाते, और इसमें मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। सब वर्किंग है आज के टाइम पे, और नहीं भी हो तब भी इतना कुछ रहता है। बच्चे अगर खा रहे तो हम कहते हैं कि एज मदर्स हम कहते हैं कि जो बच्चा है वही खाने, है ना। तो क्योंकि वो इतनी वैल्यूज हमारे अंदर बेस्ड है कि खाना भी हमें वेस्ट नहीं करना, वैल्यू करते हैं हम खाने को। बट इन सबका जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, जिसके लिए हम कोर एसेंशियल्स रेफर करते हैं, जिसके अंदर सारे एसेंशियल आपको वाइटामिन और मिनरल्स मिलेंगे जो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो आपके स्किन में जाके कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। वो डायरेक्टली कोलाजन नहीं है, वो कोलाजन प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेंगे। और कोलाजन हम सब जानते हैं कितने फर्म फाइबर्स होते हैं जो हमारी स्किन में इलास्टिसिटी और यूथनेस देते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज बायोमेगा। बायोमेगा क्यों हमने ब्यूटी पैक में रखा है? बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नंबर वन। उसके बाद ईपीए और डीएचए जो है, जो मेलानिन प्रोडक्शन होती है, जिसके वजह से डार्कनेस, जो डार्क टोन आता है हमारे स्किन में, उसको कम करता है और हमारे स्किन को ब्राइटन अप करता है, जिसके वजह से बहुत जरूरी है। अगर आप ब्यूटी पैक की बात करें तो उसमें बायोमेगा आपकी रूटीन में जरूर होना चाहिए, राइट। बायोमेगा का मतलब है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और जो भी हम खाते हैं मोस्टली फ्राइड होगा या बाहर का होगा, पैकेज्ड होगा, दोज आर रिच इन ओमेगा 6 विच क्रिएट इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और हमारी स्किन को डल बनाते हैं। बट अगर हम उनको बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट में ओमेगा 3 डालना शुरू कर देंगे, और वो भी यूसाना जैसी कंपनी का, तो ऑफ कोर्स वी नो दैट इट इज प्रीमियम, प्रीमियम क्वालिटी, तो फिर तो हमें डाउट ही नहीं रहेगा ना। मतलब जो हम चाहिए, हम अपनी, जैसे समझिए आप अपनी मर्सिडीज को, अपनी बॉडी को प्रीमियम फ्यूल के साथ जो है, प्रीमियम क्वालिटी के फ्यूल के साथ जो है आप उसमें आप डाल रहे हैं, है ना। तो वहां पे आती है बायोमेगा की रिक्वायरमेंट, और बायोमेगा में क्योंकि विटामिन डी भी है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को और भी ज्यादा मैचअप करेगा। थर्ड प्रोडक्ट, बिफोर आई कम टू फ्लेवोनॉल, मैं जो चाहूंगी कि हमारे ब्यूटी पैक में होना चाहिए इज डेफिनेटली न्यूट्रीमील। वाई न्यूट्रीमील? बिकॉज न्यूट्रीमील के अंदर हमें एक सैशे में ही आपको 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, और जितना अच्छा अमाउंट होगा प्रोटीन का आपकी डाइट में, उतने ही ज्यादा स्किन में फर्मनेस आएगा, स्किन को ब्राइटन करेगा। क्योंकि जितने ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं ना बॉडी में, जब आपको देखिए, हमें खाना खाने के लिए पेट तो भरना ही है। अब वो हमारे ऊपर है ना कि हम अच्छे खाने से उसको भरेंगे, या सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ जीने के लिए हमें खाना है, सिर्फ स्वाद के लिए या रिक्वायरमेंट के लिए भरना है। तो जितना ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होगा, कलरफुल वेजिटेबल्स होंगी, तो उससे क्या है, आपकी जो स्किन, आपकी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और जितना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, फाइबर होगा, वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करेगा। अगर ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, स्टीप नहीं एकदम रहते, नॉर्मल फ्लो में रहते हैं पूरा दिन, तो वो आपके सेल्स की ग्लाइकेशन को बचाता है। ग्लाइकेशन का मतलब है सेल्स का बर्नआउट होना धीरे धीरे से। तो जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा आपकी डाइट में, उतना ज्यादा स्किन बर्न, सेल्स जो है वो बर्न आउट होता है, जिसके वजह से स्किन का टेक्सचर खराब होता है। बट प्रोटीन को ऐड इन करिए तो आप खुद देखेंगे, क्योंकि सेल्स का ग्लाइकेशन तो धीरे धीरे हो रहा है, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइटन अप हो जाएगी। ठीक है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इन दिस ब्यूटी पैक, जो मुझे आपको लास्ट में समझाना था, बट एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, और इसमें हमने अभी तक कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, इसीलिए जो आज का सारा फोकस है मैं वो फ्लेवोनॉल पे डालना चाह रही थी। ठीक है। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, अब हमें क्यों प्रोफ्लेवोनॉल चाहिए? वी ऑल नो प्रोफ्लेवोनॉल क्या है। प्रोफ्लेवोनॉल इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का ये पावर हाउस है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपके हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, एंड डू नॉट फॉरगेट द Alright, स्किन हेल्थ। कि स्किन हेल्थ में where कितना school? जरूरी है। फातिमा प्लीज, फातिमा कैन यू पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट प्लीज? ओके। सो कितना जरूरी है कि हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना। अब हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमें किससे मिलेंगे? कलर्ड वेजिटेबल्स से मिलेंगे। जितने ज्यादा कलर्ड, पर्पल कलर का, पिंक कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फैंसी फ्रूट्स, जैसे कि मैं आपको बोलूंगी एवोकाडो खाइए, या आप ड्रैगन फ्रूट्स खाइए, नहीं, सिंपल लोकल सीजनल फ्रूट्स खाइए, ताकि वही की मिट्टी से जो आपको मिले न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी उसी को ही यूज टू है ना। बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है न्यूट्रिशन के साथ, क्योंकि अभी कितना भी, अगर कुछ लोग होंगे जो आपको ये भी बोलेंगे हम तो सारा दिन यही फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, बट तब भी जो हमारी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर वो मिनरल की कमी हो गई है, जिसके वजह से जो प्रोड्यूस आता है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं वो टेस्ट, वो न्यूट्रिशन जो है वो लैक करता है, जिसके वजह से जरूरत पड़ती है कि अब हम बात करें सप्लीमेंट्स की। तो जब मैं बात करती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स देखिए हमारे को क्या अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी इम्यूनिटी के लिए, जैसे हमने पढ़ा अभी, और हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है। और इसके अंदर अब क्या चैलेंजेस आते हैं जिसके वजह से हम एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने डाइट में नहीं ले पाते? अभी कुछ हमने पहले समझा ही था, है ना। तो इसको अगर हम और विस्तार से समझें और डिटेल में समझें, तो एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें जरूरत क्यों है? बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस है, न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है, आपको पॉल्यूशन है, सन रेडिएशन है,
तो इन सब के वजह से अगर सोशल हैबिट्स हैं या नींद पूरी नहीं होती तो क्या होगा, स्किन जो है धीरे धीरे से एज करने लगेगी, है ना, वो स्किन पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आपने खुद भी देखा होगा, इनफैक्ट जो लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है या नींद नहीं आ रही, तो आप खुद उनकी शक्ल देख के आप बताते होंगे कि कुछ टेंशन है। ये तो नहीं कि उनके ऊपर लिखा है, हम पूछते हैं ना, यार कोई टेंशन है क्या, बहुत थका हुआ सा लग रहा है, चेहरा उतर गया है। बिकॉज क्या हो रहा है, टेंशन से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस से, इन सब फैक्टर से बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे वो हेल्दी सेल्स को डैमेज करेंगे। अगर आपकी स्किन में, अगर आपकी बॉडी में हेल्दी सेल्स डैमेज होंगे तो ऑटोमेटिकली स्किन पे तो आएगा ही ना, है ना, क्योंकि वो तो आफ्टर ऑल लार्जेस्ट ऑर्गन ही है। तो अभी अगेन फ्री रेडिकल्स कैसे कैसे बनते हैं, जो हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था, पॉल्यूशन से, केमिकल एक्सपोजर से, केमिकल पॉल्यूशन जो रहता है, यूवी रेज से इन्फ्लेमेशन होती है, उससे बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस, जैसे कुछ लोगों को अगर आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब जब क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है। तो इनसे सबसे क्या होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, और इसके वजह से बहुत जरूरी है कि हम इनको बैलेंस करें। ठीक है, अभी ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है दिखाने की कि हमारे सेल्स जो है वो कैसे जो है डैमेज होते हैं और कैसे हमारी जो स्किन है वो डल होने लगती है। देखिए जो टमाटो है कितना ब्राइट है ना, बट जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे मैं सोशल हैबिट्स की बात करूँ, सो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, सनरेज, स्ट्रेस, किसी भी चीज को आप ले लीजिए, आपकी डाइट को, किसी भी चीज को, धीरे धीरे से क्या हो रहा है, सेंटर फिगर पे आप आइए, आपके स्किन पे जो है वो इम्पैक्ट आने लगेगा। बट और तब भी अगर आप वही फैक्टर्स में अगर कुछ सुधार नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है, इवेंचुअली आपका जो हेल्दी, जो एक टमाटो के जैसे जो एक हेल्दी सेल है, वो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल डल हो जाएगा, टूट सा जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना। तो वही है यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या हो रहा है, एक नॉर्मल सेल जो है, जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी में प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू ऑल द फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, तो उसके वजह से जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ज्यादा फ्री रेडिकल्स मतलब ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा उतना ही जल्दी वो आपके सेल्स को मुरझा देगा। यानी कि जैसे अभी आप लास्ट फिगर में देख रहे हैं, वो हेल्दी टमाटो लास्ट फिगर में कैसे बन गया, आप ऐसे ही सोचिए, जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं, जो ग्लाइकेशन की मैं बात कर रही थी कि क्या होता है, वो लास्ट फिगर है, वो राइट साइड पे जो आप देखेंगे, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर सेल स्टार्ट्स ग्लाइकेटिंग। ठीक है, तो अभी क्या जरूरत पड़ेगी कि हम इसको कैसे अपनी स्किन को ठीक करें। नंबर वन, डेफिनेटली जो हमने बाकी के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने कोर एसेंशियल्स की बात करी, जो हमारी विटामिन और मिनरल की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, या फिर मैंने बायोमेगा की बात करी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करी, है ना, जिसमें हम बायोमेगा को लेते हैं, या फिर मैंने न्यूट्रीमिल की बात करी। अभी जो हम बात करने वाले वो है एंटीऑक्सीडेंट्स, कि एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है, वो क्या करता है, तो ताकि हमारी स्किन वो ब्राइटन अप हो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि अगर जो आपके फ्री रेडिकल्स है, वो ना, होता क्या है, फ्री रेडिकल एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सिंगल। जब वो आपकी बॉडी में जाया, अब आप खुद सोचिए कि अगर आप चल रहे हैं तो आपको दो पैर तो चाहिए ना चलने के लिए, एक पैर से कैसे लंगड़ा के ही चलेगा ना कोई भी होगा। तो अभी हमें क्या करना है, वो बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो जाएगा, या जो बॉडी ने खुद ने से जो प्रोड्यूस करा, तो वो अभी क्या कर रहा है, एक पैर पे चल रहा है, बट अभी उसको एक साथी चाहिए ताकि उसका दूसरा पैर से उसका बैलेंस बने। तो जो हमारी बॉडी में हेल्दी सेल्स घूम रहे हैं, वो उनसे एक सेल ले लेगा, एक मॉलिक्यूल ले लेगा, हेल्दी सेल से एक मॉलिक्यूल लेगा। उससे क्या होगा, वो तो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो तो बैलेंस हो गया, पर जो हेल्दी सेल था वो तो डैमेज हो गया ना। अब हेल्दी सेल, अब ऐसे ही जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में होंगे, उतना ही आप समझिए, जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स है उतने ही ज्यादा हेल्दी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। और जब हेल्दी सेल्स डैमेज होंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, आपकी जो स्किन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा सबसे पहले, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगी, और इवेंचुअली वो स्किन पे और अदर ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से फ्री रेडिकल्स जो है आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। बट अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, जब वो जाएंगे, जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, वो यही एक्शन करने वाले हैं। अब वो जो एक एक करके, जैसे कहते हैं ना, ये फ्री रेडिकल्स को बेहोश करने वाले हैं, यानी कि गोली मारने वाले हैं, ताकि जो आपका फ्री रेडिकल्स जो है उनको गोली मार के उनको बेहोश करने वाले, मारने वाले हैं, जिससे कि आपकी एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो और फ्री रेडिकल्स कम हो। ठीक है, तो जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट उतनी आपकी हार्ट हेल्दी होगा, उतना आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और उतना ही ज्यादा आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी होगी।
ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ग्रेसफुली एज अप करने में आपको हेल्प करेगा, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर से आपको बचाएगा, या फिर आपका अगर बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको और भी ज्यादा है जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट्स की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो फिर न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगा हर कोने तक, हर सेल तक, है ना। उसके बाद जो हमारी मॉडर्न डाइट्स हैं, हम आजकल बहुत ज्यादा कन्वीनियंट फूड पे, फास्ट फूड पे डिपेंडेंट है, जिससे हमें एनर्जी तो मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, खूब भागने की एनर्जी भी आ गई, बट कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए वो लैक करता है ना। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स और क्या करेंगे, आपको स्ट्रेस से भी बचाएंगे। तो ये सब जो फैक्टर्स है, इन सब रीजंस की वजह से जरूरत है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में बढ़ाएं। नंबर वन कैसे, अपनी होल फूड के साथ, सेकंड अपने सप्लीमेंट्स के साथ। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था फ्री रेडिकल्स का, ये देखिए, सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन थीफ है, ये चोर के जैसे आपकी बॉडी में आएगा, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये येलो कलर का जो आपको दिखेगा, अभी हमारी जब बॉडी में जाएगा तो हेल्दी जो एटम, हेल्दी जो सेल्स है, उससे एक मॉलिक्यूल ले लेगा, जिसके वजह से क्या हुआ, अभी वो तो बैलेंस हो गया, बट अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स है जब वो बॉडी में आएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो वो जो है फ्री रेडिकल्स को एक इलेक्ट्रॉन देके, यानी कि बेहोश कर देंगे, ताकि जितने कम से कम लेमन, मैं कोशिश कर रही हूँ सिंपल तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की, कि जो है वो आपको न्यूट्रलाइज करेंगे, इस तरीके से जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे फ्री रेडिकल्स को। ठीक है, तो अभी जरूरत है कि अब क्या जरूरत है कि अब हम जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के सप्लीमेंटेशन लें। अगेन फास्ट पेस लाइफ है, प्रोसेस्ड फूड कल्चर है बहुत ज्यादा, या हमारा जो वेलबींग के लिए भी हमें पता है कि जो न्यूट्रिशनल गैप है हम उसको डाइट्स के थ्रू पूरा नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छी से सप्लीमेंटेशन करें, वो भी गुड क्वालिटी की, अच्छी ब्रांड्स की। और वहां पे जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यूसाना मेरे दिमाग में आता है, और यूसाना का प्रोफ्लावनॉल C200। अब हम बात करते हैं कि प्रोफ्लावनॉल C200 क्या है। इतना तो सुन लिया, समझ भी लिया कि जरूरत है, बहुत जरूरत है, बट ऐसा इसमें क्या है जो हमें कुछ अलग से करने वाला है, और बाकी ब्रांड से कैसे ये डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो प्रोफ्लावनॉल C200 है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, स्किन हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि वो तीनों फंक्शंस करेगा जो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रोफ्लावनॉल C200 है, इसमें एक बहुत ही मेजर मेजर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, एंड अलोंग विद इट इट इज ऑल्सो, देयर इज ऑल्सो अ ब्लेंड ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से क्या है कि और भी ज्यादा अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, जिसके वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा। कुछ तो खुद भी सप्लाई हो रहा है, अभी जब आप ये सप्लीमेंट खाने लगेंगे ना, तो क्या होने लगेगा कि नेचुरली जो आप खा रहे हैं सप्लीमेंट, वो तो आप खा ही रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या कर रहे हैं, कुछ नेचुरल जो आपका बफर है उसको तो ये कवर कर ही रहा है। इसके साथ ही और क्या कर रहा है, जो बॉडी के अंदर जो, जहाँ पे जो आपके ऑलरेडी जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, हेल्प करता है कि वो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन है वो और भी बढ़ सके, वो और भी ज्यादा काउंट में बॉडी नेचुरली भी उसको प्रोड्यूस कर सके, तो ये उसमें भी एनहांस करता है। ठीक है, सो नाउ फोकस्ड क्या है, तो अगेन नंबर वन, प्रोफ्लावोनॉल का बेनिफिट क्या हुआ, स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी है जो आपको हेल्प करेगा। अब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट कितना है, 200 mg है, और विटामिन सी कितना है, इसमें 80 mg है। कुछ जो लोग हैं ना, वो ऑलरेडी जो है सिर्फ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एशियन टाइम्स से जो है ये हर्ब के जैसे, मेडिसिन के जैसे इसको यूज करा गया है स्किन के लिए। स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है, पफी आइज को कम करेगा, स्किन को ब्राइटन अप करेगा, तो उसकी वजह से ऑलरेडी यूज हो रहा था मेडिसिनल पर्पसेस की वजह से अलग अलग, इसी के लिए। बट सिर्फ अगर आप ग्रेप सीड को लेंगे तो बॉडी इतना अब्जॉर्ब ना कर पाए, बट जब आप उसको लेते हैं अलोंग विद विटामिन सी की ब्लेंड के साथ, तो एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो अभी क्या हो रहा है, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है डैमेज होने से फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। हार्ट हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर का जो लेवल है ये उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, फ्री रेडिकल से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, और नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, एनहांस करता है। एंड लास्टली ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स को जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये बचाएगा।
ठीक है। और नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे वो विटामिन सी की बात करेंगे। अब विटामिन सी में अब हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इम्यूनिटी के लिए हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है। कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, इट इज वेरी असेंशियल कि आपका जितना ज्यादा कोलाजन होगा, इसलिए तो इतना ज्यादा कोलाजन लोग लेने लगे हैं। बट ठीक है, आप एक्सटर्नली जो ले रहे हैं वो ठीक है, बट जब कोई आप खुद मानिए कि कोई ऐसी चीज जो आप ले रहे हैं जिससे कि बॉडी की नेचुरल जो क्षमता है वो कोलाजन को प्रोड्यूस करने की, वही बढ़ने लग जाएगी, तो और क्या चाहिए हमें, है ना। उसके बाद बोन हेल्थ में ये बहुत हेल्प करेगा, हेल्प्स हमारी बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि विटामिन सी है तो ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन में मिनरल्स की, विटामिन की, डिफरेंट विटामिन की बोन्स के अंदर जाने में बहुत हेल्प करेगा। एंड देन इट इज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद नाउ अब प्रोफ्लेवोनॉल जो है, ओके, अब प्रोफ्लेवोनॉल को जो है कौन कौन ले सकते हैं आराम से। सो इंडिविजुअल्स जो स्पेशली फोकस कर रहे हैं ना इम्यूनिटी के ऊपर, जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है, जैसे स्पेशली अगर हम बात करते हैं पीपल विद अस्थमा और लंग डिसीज, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको ले सकते हैं। या फिर वो लोग जिनको लगता है कि नेचुरली जो उनकी इम्यूनिटी है वो कम होती जा रही है, कुछ ना कुछ वो हेल्दी इतनी चीजें नहीं खा रहे हैं, तब भी वो जो है इम्यूनिटी के लिए इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन ले सकते हैं, डेफिनेटली अगर आप हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, जब मैं हार्ट हेल्थ की बात करूंगी तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज की बात करती हूँ, तब भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, नींद नहीं आती आपको, स्ट्रेस ऑफिस का, प्रोफेशनल स्ट्रेस, तो उस चीजों में भी जो है आप एंटीऑक्सीडेंट्स को इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे वो जो है आपकी लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं तो हैम्पर कर ही रहा है ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का जो प्रोडक्शन है अपनी उसके अंदर बढ़ाएं और अपना डोसेज जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है हम उसको मैचअप कर सकें, ठीक है। उसके बाद ओके, एंड नेक्स्ट इज कि हम इसको कब ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। 1 टैबलेट, ये इसमें जो टैबलेट है, अभी जो हमारी प्रोफ्लावोनॉल की टैबलेट है वो ब्राउन से कलर की होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू लाइक एन हाजमोला के जैसे दिखती है देखने में, टेक्सचर भी वैसा ही है समझिए। और मैं आइडियली सजेस्ट करती हूँ कि एक ही लीजिए मॉर्निंग में। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा बर्नड आउट है स्ट्रेस की वजह से, या बहुत ज्यादा केमिकल पॉल्यूशन है, तब आप कुछ दिनों के लिए उसको 2 रख सकते हैं, बट आइडियली 1 टैबलेट अ डे इज मोर देन सफिशिएंट। नॉट नेसेसरी टू बी हैड विद योर मील्स। आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, नहीं तो 11-12 बजे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ खाने के साथ ही इसको लेना है, तो आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। बट कोशिश करिए कोई भी ऐसी जो सप्लीमेंट्स हैं बहुत ज्यादा शाम के समय या रात के समय मत लीजिए, until unless they help you with your better sleep quality, या फिर मैग्नीशियम हो तो अलग चीज है, नहीं तो हम नॉर्मली सारे सप्लीमेंट्स को मॉर्निंग के समय में ही रेफर करते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गुड टू गो विद द प्रेजेंटेशन, बट वी आर